Journey of success, pride and dignity starts from mindset. Today I am RJ आरती मल्होत्रा from All India Radio. आप सभी के साथ हूँ स्पॉटलाइट प्रोग्राम में। न्यूज़ मीडिया 47 की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ तहे दिल से। और आज एक ऐसी खास शख्सियत को लेकर हम आए हैं जिन्होंने ये साबित किया है कि उम्र के किसी भी दौर में, उम्र में आप कितने भी कम हैं या ज़्यादा हैं, आप कभी भी शुरुआत कीजिए और आप आकाश की बुलंदियों को छू सकते हैं। वो बुलंदियां जो आप खुद बनाते हैं, वो बुलंदियां जो आपको बुलाती हैं, वो काम जो आपको परवाज़ तक लेकर जाता है। और इतनी छोटी सी उम्र में जब आपने शुरुआत की, मात्र 23 साल की उम्र में जब आपकी शुरुआत हुई, इतने बड़े एजुकेशन ग्रुप को आपने संभाला और किस तरह से उसको आगे बुलंदियों तक लेकर गए। और आज 33 साल की उम्र में हम आपको इंटरव्यू कर रहे हैं हमारे चैनल पर और आप पद्मश्री के लिए नॉमिनेट हुए हैं फॉर 2022। मैं बात कर रही हूँ समय ना ज़्यादा गवाते हुए श्री अर्पित चड्ढा जी की, जो कि चेयरपर्सन है, वाइस चेयरपर्सन है द एजुकेशन ग्रुप ITS गाजियाबाद से। हेलो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम स्पॉटलाइट में न्यूज़ मीडिया 47 की तरफ से। हेलो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने ये सोचा कि आप और हम आपस में बातचीत करें, और अगर मेरे मीडियम से वी कैन मोटिवेट द यूथ ऑफ द कंट्री, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू बी ऑफ हेल्प टू द यूथ ऑफ द नेशन। जी, और जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कि अर्पित जी इतनी छोटी उम्र में कितना लंबा सफ़र आपने तय किया है। जो आपका विजन है और जिस मिशन को आप लेकर चलते हैं, आप सिर्फ उसको ना सिर्फ देखते हैं बल्कि उसे पूरा भी करते हैं। ITS एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। विद इन 10 ईयर्स, हालांकि इसकी शुरुआत हुई 1995 में आपके फादर के द्वारा, डॉक्टर RP चड्ढा, लेकिन इन 10 सालों में जो आप नई सोच, नई टेक्नोलॉजी को लेकर आए, तो ये क्या था ये सफ़र और किस तरह से ये शुरुआत हुई? देखिए, 1995 में हम लोगों ने ITS एजुकेशन ग्रुप स्टार्ट किया। वी स्टार्टेड विद 60 स्टूडेंट्स। हम लोगों को आज 25 साल पूरे हो गए हैं और फ्रॉम 60 स्टूडेंट्स वी हैव ग्रोन टू 10,000 प्लस स्टूडेंट्स। मैं नॉर्मली हमेशा अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे एक बात कहता हूँ कि कोई भी इंसान, कोई भी संस्था किसी ऊंचाई पे केवल एक या दो मनुष्य की वजह से नहीं पहुँच पाती है। हम लोग और कोई भी इंसान जो भी ग्रो करता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ अ गुड टीम। हम ITS में हमेशा ब्लेस्ड रहे हैं कि हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं, जो लोग अभी भी जुड़े हुए हैं, वो काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं और सब ने मिल के एक परिवार की तरह काम किया है। यही रीज़न है कि आज ITS ने इतनी 25 ईयर्स की एज में 60 स्टूडेंट से 10,000 स्टूडेंट्स तक आज हम पहुंच पाए हैं। मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, एजुकेशन से पहले मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर, हम लोग टिम्बर का काम करते थे। मैं आपसे इसलिए शेयर करना चाहूँगा क्योंकि मैं ऑडियंस को बताना चाहूँगा देयर इज़ समथिंग कॉल्ड चेंज इज़ कांस्टेंट। मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूँ, आपके क्वेश्चन पे भी आऊँगा, टेक्नोलॉजी पे। हम सब जानते हैं कि समय के साथ बदलना बहुत ज़रूरी है। एक और बहुत फेमस कहावत है, लर्निंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। तो जब भी इंसान को लगता है कि वो पूरी तरीके से सब कुछ जान चुका है, तभी उसकी गिरावट शुरू हो जाती है। लेकिन हम लोगों को ये बात अच्छे से पता है, मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर और मुझे बहुत अच्छे से सिखाया गया है कि कभी भी किसी भी स्टेज पे, लाइफ पे, यह मत सोचना कि हमें सब कुछ आ गया है। तो आज भी हम लोग उस कंटिन्यूस प्रोसेस में ही हैं लर्निंग के। मैं आपको टेक्नोलॉजी की बात कर रहा था, बहुत फेमस प्रोडक्ट्स हैं। नोकिया एक मोबाइल फ़ोन था, बंद हो गया क्योंकि अपग्रेड नहीं हुआ टेक्नोलॉजी के साथ साथ, मार्केट की डिमांड के साथ साथ। टेक्नोलॉजी ITS हैज़ अडॉप्टेड सिंस इट्स इंसेप्शन। अभी लॉकडाउन हुआ तो लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स हुई, बहुत तकलीफ़ हुई कि अब फिज़िकल क्लासरूम से ऑनलाइन टीचिंग पे कैसे शिफ्ट करें। मेरे को बहुत ही, आई फील वेरी हैप्पी इन शेयरिंग विद यू, इट टुक अस हार्डली 24 आवर्स एंड वी वर ऑनलाइन। ये मेरा एक सवाल था आपसे कि 24 घंटों में कैसे आप मुमकिन कर पाए इस चीज़ को? मैं आपसे वही बताना चाह रहा था कि हमारे यहाँ ये चीज़ लॉकडाउन के कारण नहीं हुई। हमारे यहाँ IT इंफ्रास्ट्रक्चर, जब लोगों ने IT इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम भी नहीं सुना होगा, हमारे यहाँ तब से बिल्कुल A क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है। सो व्हेन एवरीथिंग इज़ इन प्लेस, व्हेन द सॉफ्टवेयर्स, व्हेन द टेक्नोलॉजी इज़ ऑलरेडी इन प्लेस, just to put it into a reality, implement it will not be a difficult task for people like us. That is why मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि हमें पूरे दिल्ली NCR में शायद ही कोई इंस्टीट्यूट हो जिसने इतनी जल्दी अडॉप्ट किया हो। और जहाँ तक की बात आती है टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, शिफ्टिंग, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ फैकल्टी ने कैसे अडॉप्ट किया उसको। हमारे यहाँ के टीचर्स भी, क्योंकि जैसे मैंने कहा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बैकबोन होती है जो कि टीम होती है। एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए उनके टीचर्स ही एक जैसे रीढ़ की हड्डी कहते हैं। तो हमारे यहाँ जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, क्योंकि वो भी इतने वेल इक्विप्ड थे टेक्नोलॉजी से, सो व्हेन वी आस्क देम कि अब कल से आपको ये सारी टीचिंग, सारी क्लासरूम
ऑनलाइन करनी है, सो दे अडेप्टेड टू इट वेरी वेल, उनको ज़्यादा समय नहीं लग पाया। बहुत ही एक अच्छी चीज़ मुझसे कई पहले भी इंटरव्यूज़ में कई लोगों ने पूछी है, जैसे कई सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि ऑनलाइन कैसे पढ़ाए जा सकते हैं, मतलब मैथमेटिक्स ऑनलाइन कैसे पढ़ाया जा सकता है। अब उसमें भी इनोवेशन हमारे टीचर्स ने खुद इनोवेट किया, उन्होंने ऑनलाइन टीचिंग में भी घर में एक ब्लैक बोर्ड रख लिया और ऑनलाइन टीचिंग चल रही है और उसमें ब्लैक बोर्ड में वो क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए। सो यू नो, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, दीज आर सर्टेन थिंग्स विच needs to be there if you have to survive in today's world, you know. So luckily we have adopted to that pretty well. दैट्स रियली नाइस, साउंड्स इंटरेस्टिंग, क्योंकि वाकई लोग आपदा को ना अपने मौका नहीं समझ पाते, उनको ये नहीं पता आपदा बहुत सारे मौके लेकर भी आती है, केवल विनाश नहीं होते, उसमें आविष्कार भी होते हैं, जिस तरह का एक माइंडसेट जो एक आपने माइलस्टोन पार किया। अब मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि जिस वक्त आप आईटीएस के अंदर आए, जब आपने आईटीएस की पदभार संभाला, उस वक्त क्या ऐसी चीज़ें थी जो आप बदलना चाह रहे थे, जो आपको लग रहा था कि अगर मैं इसको बदल दूँ तो आने वाले टाइम में इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो सकता है? देखिए, जब मैंने ज्वाइन किया, आई स्टार्टेड कमिंग टू वर्क, जब मैंने अपनी 12th क्लास ख़त्म की थी, आई रिमेंबर उसके बाद आई डिड माई ग्रेजुएशन इन 2010, आई पास्ड आउट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो आफ्टर माई ग्रेजुएशन मैं फुल फ्लेजेड आता था काम पे। आई डिड माई पोस्ट ग्रेजुएशन इन MBA फ्रॉम IP यूनिवर्सिटी, बट आफ्टर माई ग्रेजुएशन आई वॉज कमिंग फुल टाइम। Coming to your question, what I thought I could change, rather I would reframe it to I was blessed. Why I was blessed was because I do not have any shyness in accepting the fact कि मेरे पेरेंट्स ने, मेरे फादर ने, मेरे ग्रैंडफादर ने मेरे को पहले एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना के दिया हुआ था। अधिकतर मैं अपनी स्पीचेस में भी कहता हूँ कि इसमें कोई शर्म की बात नहीं है मानने में कि मुझे मेहनत की हुई मिली। कोई चीज़ स्थापित मिलना और उसको आगे बढ़ाना मेरे हिसाब से बहुत आसान है, रादर देन कोई चीज़ को इस्टेब्लिश करना, ब्रांड क्रिएट करना और फिर उसको रन करना। लेकिन उस विरासत को सहेज कर संभाल कर रखना भी आसान नहीं है। लोगों को मिलता तो बहुत है, लेकिन कितने विरले लोग हैं ऐसे, कितने लोग हैं, काउंटिंग आप कीजिए, कि वो उसे संभाल पाए और आगे बढ़ा पाए उस विरासत। राइट। तो जो आपने किया है, राइट। हमेशा से मेरा यही मानना रहा है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि जब मैंने खुद ज्वाइन किया मैं 22-23 साल का था, मुझे कोई शर्म उस दिन भी नहीं थी और मुझे आज भी कोई शर्म नहीं है। मैं जितने लोगों से मिलता हूँ आज भी मैं उन्हें कहता हूँ मैं आपसे सीखता हूँ। हमारे यहाँ बहुत सारे टीचर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, हमारे यहाँ जो सिस्टम और कल्चर है वो एक बॉस और एम्प्लॉय का नहीं है। हम लोग कहते हैं ITS परिवार, और वो सही मायने में हम बिलीव करते हैं। आज भी जब हम लोग मीटिंग्स करते हैं तो मैं खासकर टीचर से, डायरेक्टर से इस बात को कहता हूँ, जैसे हमारा डेंटल कॉलेज है तो मैंने तो डेंटिस्ट्री में पढ़ाई नहीं करी है, तो मैं सबसे ये निवेदन करता रहता हूँ, आप लोग हमें बताइए, हम तो एज मैनेजमेंट एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं, उसको एक पॉलिसी फ्रेम करते हैं, पर उसको इम्प्लीमेंट आप ही लोग करते हैं। हमारे हाल में एक हमने MDP कराया IIM के डायरेक्टर साहब का, उन्होंने वही बात कही जो मैं अधिकतर कहता हूँ कि पॉलिसी बनाना और उसको इम्प्लीमेंट करना दो अलग चीज़ें हैं। और अगर आप मुझसे भी पूछें, पॉलिसी बनाना तो हो जाएगा, पर इम्प्लीमेंट अगर नहीं हुई वो चीज़ तो उसका कभी भी लाभ नहीं मिल पाएगा। तो हमारे यहाँ आई हैव इंश्योर्ड दैट कल्चर इज सच, जो भी हम पॉलिसीज़ बनाते हैं हम मिल के बनाते हैं, हमारी पूरी टीम उसको बाय इन करती है। व्हाट आई मीन इज, जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं, एवरी फैमिली मेम्बर, एवरी एम्प्लॉय ऑफ ITS एक्सेप्ट्स दैट एज देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। यही रीज़न है कि आज हमने इतना ग्रो किया है। आपने मुझसे पूछा मेरा क्या तब फोकस रहा था, मेरा यही मानना था कि ITS फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए स्टूडेंट की। हम लोगों ने हमेशा अच्छा किया है एंड आई एम हैप्पी टू शेयर। अब इतने साल मुझे भी हो गए हैं काम करते हुए, हम बड़े गर्व से बात कहते हैं कि हम किसी को नहीं देखते, लोग हमें देखते हैं। ITS क्या कर रहा है लोग पूछते हैं, ITS में कौन आया है, ITS में क्या प्रोग्राम हो रहा है। तो हमने ये हासिल किया पिछले 10 साल में, और बहुत मेहनत लगती है, बहुत परिश्रम है और टीम का साथ है, इसी रीज़न से आज हम इतना ग्रो कर पाए हैं।
कहते हैं कि जो अपने हौसलों पर, अपने हुनर पर यकीन रखते हैं, उन्हें दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाती। आप एक ऐसे ही इंसान हैं जिन्होंने अपने हौसलों पर यकीन रखा और ये मानते हैं कि मुझे कोई चीज़ विरासत में मिली, लेकिन विरासत में मिलना और उसको सहेजना, उसको संभाल कर रखना, उसको आगे बढ़ाना उसी लेगेसी के साथ, ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि मिलता तो बहुत बहुत लोगों को है, कितने लोग संभालते हैं। यहाँ पर आपने एक कनेक्शन स्थापित किया, जो पहले एक कनेक्शन नहीं था। स्टूडेंट्स के साथ आपने फैकल्टीज के साथ बात की, उनकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया कि आप क्या चाहते हैं, क्या बदलाव हो। वैसा ही आपने स्टूडेंट्स के साथ किया, जो बहुत कम होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स की कोई नहीं पूछता। हु केयर्स, 10,000 बच्चे हैं, किस किस से पूछेंगे भाई तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, तुम क्या नया चाहते हो। तो ये जो थॉट प्रोसेस था जो आप लेकर आए, तो आपको क्या लगता है कि ITS की सफलता में कितना कारगर साबित हुआ? आपने बहुत ही सही चीज़ पूछी है, क्योंकि मैंने भी जब ज्वाइन किया तो हमारे यहाँ शायद ऐसे फीडबैक मैकेनिज्म तब नहीं थे। आज हमारे यहाँ हमने पूरे कैंपस में डिफरेंट जगह कियोस्क सेटअप कर रखे हैं। कियोस्क क्या चीज़ है, उसमें कोई भी स्टूडेंट अपनी कोई भी समस्या, एकेडमिक रिलेटेड, नॉन एकेडमिक रिलेटेड, हॉस्टल रिलेटेड, फूड रिलेटेड, कोई भी प्रॉब्लम कैंपस में उसको है, वो सॉफ्टवेयर पे जाता है। उस सॉफ्टवेयर में अगर चाहे तो अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर सकता है, अपना नाम, नंबर, ईमेल आईडी लिख सकता है, और कमेंट सेक्शन में हम कहते हैं वो कंप्लेंट नहीं है, हम कहते हैं फीडबैक है। और हम तो वहाँ वो अपना रियल नेम वगैरह छोड़ते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई डर, क्योंकि स्टूडेंट्स को ये बड़ा अगर मैंने किसी के लिए बोला। आपने बिल्कुल ठीक चीज़ कही, इसलिए वो ऑप्शनल रखा है हमने। हमने स्टूडेंट्स को, मैं पर्सनली स्टूडेंट्स से हर महीने मिलता भी हूँ यहाँ पे, जैसे आपने कहा स्टूडेंट से 10,000 स्टूडेंट हैं। हमारी सोच ऐसी है कि बच्चे ने जब एडमिशन ले लिया ITS में, हमारा ITS आप जानते हैं, हमारे पास सारी एग्रीडेशन है, NBA है, NAC है, NIRF है, लेकिन इन सब चीज़ों से बच्चा इम्प्रेस होकर एडमिशन लेता है। पर हमारा मानना है कि एडमिशन लेने के बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जब वो पास आउट हो तो जो उसके पेरेंट्स ने सपना देखा है वो पूरा हो। फीडबैक की आप बात कर रहे थे, हमारे यहाँ मैकेनिज्म ऐसा है, अगर आपको डर लगता है कि कोई फैकल्टी उसमें ऑब्जेक्ट करेगा, आप बिना नाम, बिना नंबर, बिना ईमेल आईडी के खाली कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लिख के भेज सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट कह सकता है कि मुझे इस क्लासरूम में, इस सेक्शन में, इस सब्जेक्ट की टीचर का पढ़ाया हुआ कोर्स समझ नहीं आता। हमें प्रॉब्लम से मतलब है, हमें स्टूडेंट से मतलब नहीं है। हमारा जो फोकस है, कोई भी समस्या है उसको सॉल्व करें। और ये जो फीडबैक मैकेनिज्म मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, हमारे यहाँ फिर डिफरेंट हायरार्कीज हैं। जब स्टूडेंट वो कंप्लेंट करता है, अनोनिमस कंप्लेंट भी कर सकता है, तो पहले A अथॉरिटी पे जाता है। 2 दिन में अगर सोल्यूशन नहीं मिला, ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के द्वारा उसे नेक्स्ट हायरार्की पे ऊपर मूव कर देता है, पुशअप कर देता है, ऑटोमेटिक मेल जाता है, 3rd लेवल पे जाता है। विदिन 1 वीक वो प्रॉब्लम मेरे पास आती है। सो एवरी वीक द सिस्टम नोज कि अगर ये प्रॉब्लम बच्चे की सॉल्व नहीं हुई तो ये टॉप मैनेजमेंट, वाइस चेयरमैन पे जाएगा प्रॉब्लम। एंड आई पर्टिकुलरली एम वेरी स्पेसिफिक कि स्टूडेंट की कोई भी प्रॉब्लम होगी नहीं। जैसे आपने कहा कि 10,000 बच्चे हैं, मेरे लिए वो 10,000 बच्चे भगवान हैं, ये मेरी सोच है। और हर एक बच्चे को कोई भी समस्या ना आए, इसकी 110% हम लोगों की कोशिश रहती है। स्टूडेंट्स पे आपने पूछा, मैं आपसे एक बहुत अच्छी चीज़ शेयर करना चाहूँगा। बहुत कम जगह आपने सुना होगा, हम लोग हर महीने हॉस्टलर्स का बर्थडे बनाते हैं। तो जितने भी बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं, जैसे अक्टूबर महीना है, नवंबर महीना है, तो उस महीने में जैसे अगर 20 बच्चों का बर्थडे पड़ा अक्टूबर में, वो सारे बच्चे एक बोर्ड रूम में इकट्ठे होते हैं। उसमें डायरेक्टर होते हैं और मैं होता हूँ, उसमें कोई फैकल्टी नहीं होती है। ये स्टूडेंट के लिए 1-to-1 मेरे से इंटरेक्शन होता है, और उसमें स्टूडेंट्स खुल के अपनी चीज़ें शेयर करते हैं, और मैं उन्हें प्रमोट करता हूँ कि आप बताओ, इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम, आप जब तक शेयर नहीं करोगे तो कैसे सॉल्व होगी। मैं 10,000 बच्चों तक नहीं जा सकता, पर 10,000 बच्चे मेरे तक आ सकते हैं। हमने ऐसा मीडियम डेवलप किया है, वो ब्रिज आपने बनाया है। हाँ, ताकि वो आप तक पहुंच सके। और यही मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात होती है, जब कनेक्शंस आ जाते हैं, जहाँ पे कम्युनिकेशन ईजी हो जाता है, वहीं चीज़ें बहुत अच्छी तरह से जाती हैं। यहाँ पर मैं आपसे गर्ल्स एजुकेशन के बारे में भी बात करना चाहूँगी। आपने गर्ल्स एजुकेशन को बहुत प्रमोट किया है, सोशल सर्विस में भी आपने काफ़ी, डेंटल का जो आपका है इंस्टीट्यूट, उसमें भी गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट किया, तो वो किस तरह से है? गर्ल्स एजुकेशन की बात करें तो हम लोग एक ओनली गर्ल्स स्कूल भी चलाते हैं। मेरठ में गंग नहर नाम की एक जगह है, वहाँ पे हम लोगों ने एक चड्डा पब्लिक स्कूल इस्टेब्लिश किया है। यहाँ पे हमारे पास 350+ गर्ल्स पढ़ रही हैं। उनका रहना, खाना, पढ़ाई सब कुछ हम फ्री करते हैं।
तो हमारी तरफ से ओनली गर्ल्स एजुकेशन के लिए वो एक हमने स्कूल ओपन किया है। गर्ल्स एजुकेशन की बात करें, मेरे ग्रैंडफादर लेट श्री के एल चड्डा जी ने जी राम चमेली चड्डा एक कॉलेज खोला है, जो पूरे एरिया का आज भी अकेला एक लौता गर्ल्स कॉलेज है जो खाली गर्ल्स एजुकेशन पे फोकस करता है, और आज भी वन ऑफ द मोस्ट डिज़ायर्ड इंस्टीट्यूशन है। तो ये एक हमारा फैमिली ट्रेडिशन ही समझिए कि हम लोगों का हमेशा से ग्रैंडफादर का, फादर का और अब मेरा, हम लोगों का फोकस रहता है, क्योंकि सैडली यू कैन से दैट हमारे यहाँ समहाउ गर्ल्स आर लुक डाउन अपॉन, जो कि हमें कभी समझ नहीं आया ऐसा क्यों होता है। क्योंकि हमारा ये मानना है कि ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ इक्वल, चाहे वो मेल स्टूडेंट हो चाहे वो फीमेल स्टूडेंट हो। हमारे डेंटल कैंप्स की अगर आप बात कर रहे हैं, हम लोगों ने डासना जेल में हमारे डेंटल कैंप्स होते हैं। दिस इज़ नॉट पर्टिकुलरली रिलेटेड टू द फीमेल्स, बट this is related to the social activity, in fact the other part of your question. So on the social aspect, social activity prospect, we have satellite clinics. हम लोगों ने अलग अलग छोटे छोटे गाँव में अपने सैटेलाइट क्लिनिक बना रखे हैं, जहाँ पे हम फ्री ट्रीटमेंट करते हैं, इलाज करते हैं पेशेंट्स का। और डासना जेल में हमारा प्रॉपर क्लिनिक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हम करते रहते हैं, और हमारा यही मानना है कि सोशल एक्टिविटी एक ऐसी चीज़ है वो करनी ज़्यादा चाहिए और बात कम करनी चाहिए। तो शायद मैं आपको उसकी इतनी डिटेल में मैं फ्लो बता नहीं पाऊँगा। गर्ल्स एजुकेशन के लिए मैं आपको बताऊँ, हम आज जैसे अभी यहाँ बैठे भी हैं मोहन नगर कैंपस में, यहाँ पे भी हमारा गर्ल्स के लिए बहुत ही फोकस्ड एक अप्रोच रहता है। हम लोग गर्ल्स स्पेसिफिक कोर्सेज करते हैं, कोर्सेज एज एन टॉक्स कराते हैं। हम लोग फेमस पर्सनालिटीज जैसे गायनाकोलॉजिस्ट होती हैं, जो एम्स के टॉप गायनाकोलॉजिस्ट हैं। अधिकतर लड़कियों को कई प्रॉब्लम्स होती हैं, कई पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं, जो कि वो अपने पेरेंट्स से भी शेयर नहीं कर पाती हैं। तो इसलिए हम पूरे कंट्री के जो टॉप डॉक्टर्स हैं, खाली फीमेल्स का 200-250 लड़कियां बैठती हैं और वो एक स्पेशलिस्ट बैठता है, वो आपस में बात करते हैं, उन्हें खोलते हैं कि आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए। आपने अभी स्टूडेंट फीडबैक की बात करी, कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम जब तक आप शेयर नहीं करेंगे उसका सोल्यूशन नहीं निकल पाता। हमारे यहाँ हम लोग ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस पे टॉक्स कराते हैं लड़कियों के लिए। तो काफ़ी सारे सेंसिटिव फीमेल रिलेटेड टॉपिक्स हैं जिस पे हम ओपनली ओनली गर्ल्स सेशंस कराते हैं, और हम लोग पीछे नहीं हटते उन चीज़ों से। आज भी सोसाइटी का ये मानना है कि ये सेंसिटिव चीज़ें हैं, इसको टच नहीं करना चाहिए, हमारा ऐसा कुछ मानना नहीं है। सो वी बिलीव दैट द गर्ल शुड बी एजुकेटेड in every aspect of life. You know, education is one thing, co-curricular is another thing, but what we personally feel, health is wealth, you know, सबसे important है एक। और लड़की को बहुत अपनी लाइफ में, मैं पर्सनली भी I became a parent recently, so what a girl goes through, even 9 months of pregnancy, giving a birth to a child, so there are a lot of things a female goes through in her life, and there are a lot of personal problems which takes place. We as an institute make sure कि हम उस बच्चे के साथ, जितने साल वो हमारे पास 3 साल की जर्नी करता है, हम उसको इतना ब्रेव बना देते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम से वो डरता नहीं है बच्चा, एंड द स्टूडेंट इज एबल टू फेस लाइफ बेटर। दिस इज व्हाट ITS मींस एक्चुअली। अर्पित जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बच्चों के साथ जुड़ने के लिए, उनके फीडबैक्स पाने से, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने से अब सबसे अच्छा क्या लग रहा है ITS का, वो सिर्फ एजुकेशन नहीं दे रहा, उसके अलावा बहुत कुछ दे रहा है, उनकी हेल्थ तक का ध्यान रख रहा है। अब यहाँ पे करिकुलम एक्टिविटीज़ की हम बात करें, क्योंकि बच्चों को रेगुलर अगर कोर्सेज पढ़ाए तो वो बोर हो जाते हैं, बट ITS इज अगेन नोन फॉर करिकुलम एक्टिविटीज़। आप खुद स्पोर्ट्स के साथ जुड़े हुए हैं, टेबल टेनिस फेडरेशन में आप वाइस चेयरपर्सन हैं, स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ गाजियाबाद में आप वाइस चेयरपर्सन है, चेस आप खेलते हैं। तो ये जो आपके इनबिल्ट स्पोर्ट्स पर्सन है, ये आपने ITS को ऐसे वरदान में दिया, तो ये किस तरह से? आपने बहुत अच्छी चीज़ कही। हमारी देखिए एक सोच है कि ओनली एजुकेशन शुड नॉट बी गिवन टू अ स्टूडेंट। सो जो भी बच्चा ITS में एडमिशन लेता है, हम पहले ही पेरेंट्स को कहते हैं हम आपके बच्चे को एक ऑलराउंडर बनाएंगे। व्हाट डू आई मीन बाय ऑलराउंडर नाउ? ऑलराउंडर मीन्स एजुकेशन तो होगी, टॉप IIM IIT के गेस्ट लेक्चर्स होंगे ही होंगे, लेकिन उसके साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ जिसमें स्पोर्ट्स एक बहुत मेजर पार्ट है। और जैसे आपने कहा, मैं DDCA से भी जुड़ा हूँ, मैं DDCA का भी मेंबर हूँ, तो मेरा मानना है कि स्पोर्ट्स भी कहीं ना कहीं हेल्थ से रिलेटेड है। आप अगर स्पोर्ट्स खेलेंगे आप हेल्दी रहेंगे, और आप हेल्दी रहेंगे तो वेल्दी रहेंगे। जैसे मैंने कहा, हेल्थ इज़ एवरीथिंग। तो हमारे यहाँ टेबल टेनिस हम नेशनल लेवल टूर्नामेंट कराते हैं, चेस का हम नेशनल लेवल टूर्नामेंट कराते हैं, क्रिकेट हम कराते हैं। पूरी फ्रेटर्निटी में लोग इंतजार करते हैं कि ITS का क्रिकेट टूर्नामेंट कब होगा। ओके। जितने भी स्पोर्ट्स आप सोच सकते हैं, चाहे वो फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, हमारे यहाँ सभी नेशनल लेवल के
टूर्नामेंट्स हम लोग कराते हैं स्पोर्ट्स के, स्टूडेंट्स को खेल के एक स्ट्रेस रिलीफ भी होता है, एक स्ट्रेस बस्टर जो कि कहते हैं। स्टूडेंट्स दिन भर इतना स्ट्रेस में रहता है, और अभी जैसे हम सब ने देखा लॉकडाउन था, कोविड था, सबके फैमिलीज में प्रॉब्लम हुई। आई डोंट थिंक एनी फैमिली वाज देयर जिसके घर में या नोन में कोई कोविड से ट्रेजिडी ना हुई हो। ये सब नेगेटिविटी भी खेलने से दूर होती है। स्पोर्ट्स हमारे यहाँ पूरी तरीके से बढ़ावा दिया जाता है। स्पोर्ट्स के अलावा मैं आपसे शेयर करता हूँ, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में हमारे यहाँ 8-9 क्लब्स हैं, वो स्टूडेंट्स ड्रिवन क्लब्स हैं, लिटरेसी क्लब एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फाइनेंस क्लब, इसमें क्विज क्लब। स्टूडेंट्स ही एक्टिविटीज़ प्लान करते हैं और स्टूडेंट्स ही एक्टिविटी रन करते हैं। इस कैंपस में जहाँ आज हम बैठे हैं, शायद ही कोई दिन जाता है जब कोई ना कोई एक्टिविटी ना हो रही हो। हमारे यहाँ सिंगर्स आते हैं जो कि स्टूडेंट्स के लिए एक अट्रैक्शन है। हमारे यहाँ क्रिकेटर्स आते हैं, टू नेम अ फ्यू। हमारे यहाँ जैसे बादशाह एक बहुत बड़े सिंगर हैं, मिक्का सिंगर हैं, कनिका कपूर हैं, ऐसे हमारे यहाँ बहुत सारे सिंगर्स आते रहते हैं। हम लोग एक्टर्स को बुलाते हैं सक्सेस स्टोरी शेयर करने के लिए। हमारे यहाँ आयुष्मान खुराना आए हैं, जैसे कि हमारे यहाँ इरफान खान जो अब हमारे बीच नहीं है वो आए हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी आए हैं। तो इन सब फेमस पर्सनालिटीज़ को ITS में बुलाया जाता है। हमारे यहाँ पीयूष चावला, RP सिंह, ये सब क्रिकेटर्स भी आए हैं। ये सब अपनी अपनी फील्ड में डिफरेंट फील्ड्स में, अगर आपने नोटिस किया हो, गुलशन ग्रोवर बहुत फेमस एक्टर हैं, हमारे यहाँ वो भी आए हैं। तो इन सब पर्सनालिटीज़ को करिकुलर का पार्ट मानते हुए हम लोग इनवाइट करते हैं। स्टूडेंट्स के लिए रोडीज एक बहुत फेमस शो होता था किसी टाइम पे, आज भी है। आज भी also I'm a fan of रोडीज। So रोडीज जो होस्ट करते हैं रणविजय सिंह, वो हमारे कैंपस आए। तो ये सब जब लोग आते हैं कैंपस, तो स्टूडेंट्स को एक मोटिवेशन मिलता है। तो पढ़ाई अपनी जगह है, को करिकुलर का एक अपना ITS में, जैसे आपने कहा, लोगों को ये सब अच्छे से जानते हैं कि ITS इज़ अ प्लेस वेयर फेमस सेलिब्रिटीज आर इनवाइटेड। हमारा पर्पस सेलिब्रिटी का नहीं है, हमारा पर्पस है आप उनकी सक्सेस स्टोरी से सीखिए, किस ग्राउंड लेवल से लोग शुरू हुए और आज कितना उन्होंने सक्सेस हासिल किया है। आयुष्मान खुराना की बात करें, उन्होंने एक एंकर से शुरू किया और आज वो एक इतने फेमस एक्टर बन गए हैं। सो ये चीजें हमारे यहाँ आप समझिए बहुत ही। इवन रणविजय का भी अपना एक इतिहास है कि आर्मी बैकग्राउंड से होकर फिर वो एक एंकरिंग और उसमें टीवी प्रोडक्शन के अंदर। अब आप देखिए, ये सब जब स्टूडेंट्स जो लाइव शेयर करते हैं फेस टू फेस, स्टूडेंट्स गेट मोटिवेटेड। उन्हें लगता है कि कुछ भी असंभव नहीं है। मैं अधिकतर कहता हूँ नथिंग इज इम्पॉसिबल। आप सपना देखिए, आप उसका पीछा कीजिए, मेहनत कीजिए, यू विल अचीव व्हाट यू हैव ऑलवेज ड्रीम्ड फॉर। और उससे पहले सपना देखना जरूरी है। सपना देखना सबसे जरूरी जो ITS और अर्पित चड्ढा बखूबी दिखा रहे। दिस इज रियली नाइस। बहुत अच्छा लगा आपसे मिले, आज बात हुई और जाना कि किस तरह का माइंडसेट है। कुछ चलते चलते हम स्टूडेंट्स के लिए, आज के जो यंगस्टर्स हैं, आज के जो स्टूडेंट्स हैं, आपकी राय जानना चाहेंगे इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। तो वो क्या रहेगी, उनके लिए आप क्या टिप्स देंगे? जी, स्टूडेंट्स के मेरे लिए फॉर द स्टूडेंट सजेशन तो मेरा यही है कि जैसे मैंने आपको कहा कि एक सपना देखिए सबसे पहले, और कभी भी लाइफ में मत सोचिए कुछ भी इम्पॉसिबल है। अपने आप को किसी से भी छोटा मत समझिए। भगवान ने हम सबको बहुत ही ब्लेस्ड बनाया है। मैं अधिकतर कहता हूँ, आप, मैं और हमारे जैसे बहुत ही कम लोग हैं जिन्हें भगवान ने इतना अच्छा लाइफस्टाइल दिया है, इतना ब्लेस दिया है। सो ऑलवेज वर्क हार्ड, फॉलो योर ड्रीम्स, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट गॉड, एंड आई एम श्योर आप लोगों की ज़िंदगी जो भी आपने सपने देखे हैं आप पूरा करेंगे और अपने माँ बाप को बहुत प्राउड फील कराएंगे। जी, तो आज स्पॉटलाइट की सीरीज़ में हमारे साथ से अर्पित चड्ढा जी, जो कि चेयरपर्सन है ITS एजुकेशन ग्रुप के गाज़ियाबाद से, और बहुत सारे अवार्ड्स और रिकॉग्निशन से इनको नवाजा गया है। एसोचैम की बात करूँ, चाहे इंडिया टुडे की, या फिर हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी की बात करूँ, तो उनके द्वारा भी इनको सम्मानित किया गया है। 2022 के लिए इनका नामांकन हुआ है, नॉमिनेशन हुआ है फॉर द पद्मश्री। हम पूरी उम्मीद करते हैं और हमारी शुभकामनाएं हैं कि वो आप जैसे यंगस्टर्स को ज़रूर मिले, ज़रूर ये चीज़ें लोगों के सामने हाईलाइट हो कि किस तरह से बड़ी विरासत के साथ भी आप ग्राउंड लेवल पर रहकर किस तरह से आगे काम कर सकते हैं, क्या सोशल वर्क है, क्या बच्चों की ज़िंदगी में एजुकेशन सेक्टर में किस तरह के बदलाव है। साथ ही इंस्पायरिंग इंडियंस, 100 इंस्पायरिंग इंडियंस किताब के अंदर इनकी कहानी को लिया गया है एज अ वन ऑफ द मोस्ट इंस्पिरेशनल स्टोरीज। तो ये एक बहुत बड़ी छोटी छोटी जो माइलस्टोन्स है जो इन्होंने कवर किए हैं, आगे जाके बहुत बड़ा मुकाम ये आने वाला है। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि ITS यूं ही दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे आपके संरक्षण में, आपकी गाइडेंस में, और आपके साथ रहे, और हम दोबारा आए तो फिर एक अलग लैंडमार्क के साथ आए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।
थैंक यू सो मच। आप सभी के लिए स्पॉटलाइट की सीरीज में थे आप आरती मल्होत्रा के साथ। दोबारा होगी आपसे मुलाकात बहुत जल्द। कीप वॉचिंग न्यूज़ मीडिया 47।